आप देख रहे हैं न्यूज एक्सेस 24/7 खबरों का केंद्र, सच के साथ हर समय। उत्तर प्रदेश के मेरठ से आई ये खबर न सिर्फ एक जघन्य अपराध की कहानी है, बल्कि सिस्टम, समाज और प्रशासन के सामने खड़े कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब तक अधूरे हैं। सरधना थाना क्षेत्र में एक दलित महिला की निर्मम हत्या और उसकी बेटी के गायब होने की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। सवाल यह नहीं है कि मामला क्या है, सवाल यह है कि सच क्या है और सच को दबाने की कोशिश कौन कर रहा है। जिस मां ने अपनी बेटी की रक्षा के लिए आवाज उठाई, उसी मां की जान ले ली गई। खेत में दिनदहाड़े धारदार हथियार से हमला हुआ और हमलावर फरार हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब इस हत्या को प्रेम प्रसंग के एंगल से घुमाने की कोशिश की जा रही है। क्या किसी महिला की हत्या को इस तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है? ग्रामीणों के कुछ बयानों के आधार पर कहा जा रहा है कि लड़की अपनी मर्जी से गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर लड़की बालिग थी भी, तो उसकी मां की हत्या किस कानून के तहत जायज ठहराई जा सकती है? क्या प्रेम के नाम पर खून बहाने की छूट किसी को मिल सकती है? परिवार साफ तौर पर कह रहा है कि बेटी का अपहरण हुआ है। मां ने विरोध किया और उसी विरोध की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तो फिर पुलिस किस आधार पर दूसरी कहानी को हवा दे रही है? क्या पीड़ित दलित परिवार होने की वजह से उनकी बात को कमजोर समझा जा रहा है? इस पूरे मामले में जातिगत एंगल भी लगातार सामने आ रहा है। आरोपी पक्ष को दबंग बताया जा रहा है, वहीं पीड़ित परिवार भूमिहीन और कमजोर वर्ग से है। क्या यही वजह है कि जांच की दिशा बार बार भटकती नजर आ रही है? पुलिस का कहना है कि 10 टीमें लगी हुई हैं, लगातार दबिश दी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि घटना के इतने दिन बाद भी मुख्य आरोपी कहां है? क्या ये प्रशासन की नाकामी नहीं है या फिर किसी तरह का दबाव? सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कभी आरोपी को नाबालिग बताया जा रहा है, कभी बालिग। आखिर सच्चाई क्या है? उम्र को लेकर यह भ्रम क्यों पैदा किया जा रहा है? क्या उम्र तय करने में भी कोई खेल चल रहा है? लड़की की शादी तय होने की बात सामने आई है। अगर ऐसा था तो क्या ये और भी गंभीर नहीं हो जाता कि उसे जबरन ले जाया गया? क्या ये औना, दबाव और साजिश का मामला नहीं बनता? परिवार का आरोप है कि बेटी अभी तक बरामद नहीं हुई है, इसलिए वे अंतिम संस्कार रोक रहे थे। सोचिए, एक परिवार जिस पर दुखों का पहाड़ टूटा हो, वह इंसाफ की मांग कर रहा है और उसे समझाने के बजाय उसे इंतजार करने को कहा जा रहा है। पूरे गांव को छावनी में बदल दिया गया है, पुलिस बल तैनात है, लेकिन क्या सिर्फ फोर्स लगाना ही काफ़ी है? इंसाफ कब मिलेगा, ये बताने की जिम्मेदारी कौन लेगा? भीम आर्मी का सड़कों पर उतरना, विपक्षी नेताओं का ट्वीट करना, ये सब दिखाता है कि मामला अब सिर्फ एक अपराध नहीं रहा, ये सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। लेकिन क्या राजनीति से ऊपर उठकर पीड़ित को न्याय मिलेगा? अखिलेश यादव और मायावती के बयान ये संकेत देते हैं कि सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या प्रशासन निष्पक्ष जांच कर पाएगा या यह मामला भी फाइलों में दब जाएगा? बीजेपी नेता संजीव बालियान का कहना है कि यह पूरे क्षेत्र पर कलंक है। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ बयान देने से कलंक धुल जाएगा या दोषियों को सजा देकर? आर्थिक मदद की घोषणाएं हुई हैं, नौकरी, जमीन, मुआवजा की बातें की जा रही हैं। मदद जरूरी है, लेकिन क्या पैसे से एक मां की जान की कीमत लगाई जा सकती है? पीड़ित परिवार की मांग साफ है, पहले बेटी को बरामद किया जाए, फिर अंतिम संस्कार। क्या यह मांग गलत है? क्या किसी भी माँ बाप को अपनी बेटी की तलाश का हक नहीं? इस केस में सबसे खतरनाक बात यह है कि हत्या का आरोप अब मृतका की बेटी पर डालने की बातें भी हो रही हैं। क्या ये पीड़िता की छवि खराब करने की कोशिश नहीं है? अगर लड़की दोषी है तो सबूत कहाँ हैं? और अगर आरोपी लड़का दोषी है तो अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? पुलिस इन सवालों से कब तक भागेगी? क्या यह मामला इसलिए उलझ रहा है क्योंकि आरोपी पक्ष प्रभावशाली है? क्या दलित परिवार को इंसाफ पाने के लिए सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी? देश में कानून सबके लिए बराबर है, ये सिर्फ किताबों में लिखा है या जमीन पर भी लागू होता है, यह इस केस से तय होगा। मेरठ पुलिस और यूपी प्रशासन के सामने यह अग्नि परीक्षा है। अगर यहाँ इंसाफ नहीं हुआ तो ये संदेश जाएगा कि कमजोर की जान की कोई कीमत नहीं। हम पूछते हैं, हत्या करने वाला कौन है? बेटी कहाँ है? सच क्यों छुपाया जा रहा है? और कब तक पीड़ित परिवार को इंतजार करना पड़ेगा? यह मामला सिर्फ मेरठ का नहीं है, ये पूरे समाज का आईना है, जहां सच और ताकत के बीच लड़ाई चल रही है। आज जरूरत है कि प्रशासन बिना दबाव के, बिना कहानी बदले, सिर्फ तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करे। दोषी चाहे कोई भी हो, उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि यह नजीर बने और कोई मां अपनी बेटी के लिए जान न गंवाए। पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना सिर्फ राजनीति नहीं, ये इंसानियत की परीक्षा है।
हम इस खबर के जरिए प्रशासन से साफ सवाल पूछते हैं और जवाब भी चाहते हैं, सिर्फ आश्वासन नहीं। अब देखना यह है कि पुलिस सच तक पहुंचती है या सच को दफना दिया जाता है। अगर आपको लगता है कि इस मामले में पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए, तो इस आवाज़ को आगे बढ़ाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, ये प्रेम प्रसंग है या एक सुनियोजित अपराध। आपकी आवाज़ ही बदलाव ला सकती है।